हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सभी? तो और दोस्तों बताओ। देखो, तो अभी जो मैं वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि अभी ये अग्निपथ स्कीम जो है ना, उसकी वैकेंसी भी निकल चुकी है, उसका एक पीडीएफ भी आया है। ठीक है, तो मैं आपको वो पीडीएफ दिखाता हूँ और उसमें पीडीएफ में क्या क्या रिक्वायर है और क्या क्या है उसमें, हर चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। इसके बारे में बताता हूँ, फिर ये बताता हूँ कि अग्निपथ कैसा है कैसा नहीं। ठीक है, ठीक नहीं बताऊँगा। ठीक है, बट पहले आप नोटिफिकेशन देख लो कैसा है। ठीक है, तो गाइस ये रहा नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन मुझे हमारे कंपनी जहाँ पर मैं ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ पर हमारे कंपनी के सीएचएम सर ने हमें भेजा है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में दिखा देता हूँ। देखो, रिक्वायरमेंट फॉर द रैली नोटिफिकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, ऑल कैंडिडेट टू लॉग इनटू द जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट में आपको लॉगिन करना पड़ेगा फ्रॉम टू जुलाई 2022 onwards by the respected air voice form agriver general duty ignever technical aviation ammunition engineer इंजीनियर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल इंजीनियर ट्रेडमैन सभी के पोस्ट के बारे में निकला हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 10th पास एंड इंजीनियर ट्रेडमैन टू 8th पास भी मांगा है एज पर द ARO रली शेड्यूल्ड। ठीक है, तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है। जो मैं इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो है ये टर्म्स एंड कंडीशन भी आप देख लेना, एनरोलमेंट है इसमें। ये सब आप जो भी देखो आपके आपके आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप देख लेना। ठीक है, सर्विस के बारे में है, डिस्चार्ज के बारे में है, इसके बाद एनरोलमेंट ऑफ रेगुलर कार्ड के बारे में है, एलिजिबिलिटी देखना। ठीक है, अग्निवीर अग्निवीर्स विल बी लेवल टू बी असाइन एनी ड्यूटी और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एज डिसाइड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ठीक है, तो गाइस ये है एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में है। इसके बाद इसमें जो लीव के बारे में है गाइस, तो मैं लीव के बारे में बताता हूँ। ठीक है, इसमें एनुअल लीव मिलेगा 30 डेज पर ईयर, मतलब एक साल में आपको ओनली 30 डेज़ का लीव मिलेगा। और जो सिक लीव होता है ना गाइज, जो आपको हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होगा, आपको अगर कोई बीमारी होती है या फिर कुछ भी होता है, आपको अगर डॉक्टर जिस हिसाब से आपको बेड रेस्ट देता है या फिर सिक लीव देता है कि आप ड्यूटी नहीं कर सकते, आप रेस्ट करेंगे, तो उस हिसाब से बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस। ठीक है, जो हॉस्पिटल का आप डॉक्टर एडवाइस करेगा उस हिसाब से है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पे अलाउंस भी देख सकते हैं, आपका सैलरी कितना रहेगा। अग्निवीर पैकेज है ये। द पे एमुलेशन अग्निवीर भी विल बी गिव बिलो। तो देखो गाइस, फर्स्ट ईयर में जो आपको कस्टमाइज पैकेज रहेगा पर ईयर, फर्स्ट महीने में आपको 30,000, मतलब पहले साल में जो आपको रहेगा ना, पहले साल के जितने मंथ रहेंगे आपको 30,000 मिलेगा, प्लस एप्लीकेबल अलाउंस जो भी अलाउंस होगा आप लोगों का, वो अलाउंस भी मिलेगा। जैसे कि अगर रिस्की एरिया में आपका ट्रेनिंग कर रहा है तो आपको रिस्की अलाउंस होगा, जो भी जितने भी सारे अलाउंस होंगे आपको वो सारे के सारे अलाउंस मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ईयर आता है, सेकेंड ईयर में भी सेम है, बट इसमें 3,000 बढ़ जाते हैं, 33,000 है। प्लस इसमें भी अलाउंस है, जो अलाउंस आपको एलिजिबल हो गए आप वो अलाउंस आपको मिलेगा। देखो, अगर आप पहले ईयर अगर नॉर्मल जगह में रहकर आप ट्रेनिंग करते हैं, आपको वहाँ पर कुछ मतलब रिस्क अलाउंस नहीं मिलता है, बट आप एक साल के बाद आपको अगर कोई रिस्क एरिया में डाल देता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो या फिर नक्सल एरिया हो, जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्रा, इसी जगह में अगर नक्सल एरिया इफेक्टेड एरिया है ना, तो आपको वहाँ पर इसके 33,000 के साथ साथ आपको प्लस एप्लीकेबल अलाउंस भी मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड ईयर में आप देख सकते हैं कस्टमाइज पैकेज है इसमें। इसमें बढ़ रहा है 3,500 एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 36,500 प्लस एप्लीकेबल अलाउंस। यहाँ पर भी सेम है, आपको 36,500 और जो अलाउंस होगा आपको वो अलाउंस भी मिलेगा। ठीक है, जब फोर्थ ईयर हो जाएगा, फोर्थ ईयर में आपको 40,000 मिलेंगे सैलरी, उसके साथ आपको जो अलाउंस होगा वो अलाउंस भी मिलेगा। ठीक है, द फॉर द अबव पैकेज 30% विल बी कंपल्सरी डिपॉजिट एवरी मंथ इन ए corporate which will be matched the GIO balance amount less the corporate consumer will be in hand component। तो गाइस
हाँ, तो गाइस जो भी आपका 30% सैलरी ना, मतलब सैलरी के टाइम 30% आपका कटेगा, वो आपको जब आप रिटायर होंगे ना तब आपको मिलेगा, ठीक है। जो कि आप देख सकते हैं नीचे है सेवा निधि पैकेज जो है उसके बारे में है, ठीक है। तो आपको 4 साल के बाद आपका जो कंकरेंट पैसा जो होता है, जो 30% आप पे करते हैं, मतलब आपका कटता है, वो होता है टोटल 5.2 लैक्स होता है, ठीक है। जो कि जीआई वो जो एक कुछ है आई थिंक, इसमें ये अपना अमाउंट सेम ही अमाउंट मिला कि आपको 10,04,000 या फिर 40,000 समथिंग ये आपको मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ आपको सेवानिधि भी मिलेगा, ठीक है। फिर है पेमेंट मॉडिटरी, ये आपको पेमेंट ऑनलाइन आपका अकाउंट में ही आएगा, ठीक है। अलाउंस जो आपको अलाउंस होगा वो अलाउंस आपको मिलेगा, जैसे कि देख सकते हैं Agniveer pay is a competitive package and will be not be eligible for any dearness allowance and military service pay. He will be get applicable risk and hardship or ration, dress and travel allowance as the decided by the GOI फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। देखो, तो आपको अलाउंस कौन सा मिलेगा यहाँ पर भी बता दे रहा है कि आपको रिस्क की अलाउंस मिलेगा, हार्डशिप अलाउंस मिलेगा, राशन का अलाउंस मिलेगा, ड्रेस अलाउंस मिलेगा एंड ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, ठीक है। जो कि आपके सैलरी को छोड़ के वो सब भी आपको मिलेगा, ठीक है। अग्निवीर विल बी एक्सेप्टेड मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आर्म फोर्स पर्सनल प्रोविडेंट फंड और एनी अदर प्रोविडेंट फंड, ये फंड में आपका वैसे जमा होगा, फिर वो आपको मिलता है, ठीक है। तो फिर और जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो कि लाइफ इंश्योरेंस कवर करता है आपको, अगर 4 साल के अंदर आपको कुछ भी होता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आपको होता है, तो आप अगर पहले ही साल अगर ज्वाइन किए हो, अगर खुदा ना खासा आपको कुछ हो जाता है पहले ही साल में, तो आपके 3 साल की जो सैलरी होगी वो मिलेगी, और जो रिटायर फंड होगा वो मिलेगा, प्लस ये 48 लाख रुपीज़ आपकी फैमिली को, जिसको आप मतलब अपने मतलब कुछ होने से जिसको आप दूसरे ऑप्शन में रखोगे उनको ये मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं, ये है बेनिफिट्स द पर्सनल एक्साइटिंग फॉर द अदर्स, ठीक है। तो गाइस इसमें जो मतलब आपका इम्पोर्टेंट है 10th का इम्पोर्टेंट है, 10th और 8th का, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी, ठीक है। तो ये रहा कैटेगरी। अग्निवर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के लिए है, 30 क्लास 10th मैट्रिक विद द 45% एग्रीगेट एंड 33 इज सब्जेक्ट फ्रॉम द बोर्ड फॉलोइंग द रिकॉर्डिंग सिस्टम, मिनिमम डी ग्रेड 33% to 40% individual subject or equivalent the grade which we contain 33% and overall aggregate C2 grade or equivalent the containing 45% in aggregate। तो गाइस देखो यहाँ पर ये कहा गया है कि आपका 10th में ना 45% होना चाहिए, ठीक है। और 45% होने के बाद भी आपका जितने सब्जेक्ट हैं, अगर मान के चलो कि आपका 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में आपका टोटल 600 मार्क होता है, तो उसमें से आपको लगभग 45% मतलब टू टू 270 प्लस नहीं 285 प्लस होना चाहिए, ठीक है। आपको 285 प्लस मार्क होना चाहिए। उसके बावजूद आपके हर सब्जेक्ट में अगर 100 मार्क के आपके हर सब्जेक्ट हैं तो उनमें 33% होना चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि आप मतलब देखो मान के चलो कि आपने मैथ और आपका एमआईएल है, ठीक है, मैथ में आपने 90 मार्क लाया है बट एमआईएल में आपने 30 मार्क लाया है, तो आप ये नहीं हो सकते, बट दोनों में आपको 33% होना चाहिए। जैसे कि इंग्लिश में आपका 40 मार्क है हो जाएगा आपका, फिर एमआईएल में 45 मार्क है हो जाएगा, फिर आपका मैथ में 50 मार्क है हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि मैथ में 90, इंग्लिश में 90, एमआईएल में आपका है 30, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपका आप उसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इसमें एज दिया है 17.5 से 23, ठीक है। तो फिर ये दूसरा है +2 मांगा है इसमें अग्निवीर टेक ने का 12th मेडिक एग्ज़ाम पास इन साइंस विद द फिजिक्स केमिस्ट्री एजुकेशन, जैसे टोटल आपका +2 में भी पास होना चाहिए, 50% होना चाहिए, और एग्रीगेट हर सब्जेक्ट में आपका 40% होना चाहिए, मतलब 40 मार्क्स से ज़्यादा ही होना चाहिए आपको, ठीक है। अग्निवर क्लर्क स्टोर कीपर एंड टेक्निकल, ये भी +2 मांगा है, इसमें आर्ट साइंस कॉमर्स है, 60% मार्क्स इन एग्रीगेट 50%, तो इसमें मतलब आपका टोटल में 60% होना चाहिए, और एग्रीगेट हर सब्जेक्ट में आपका 50% से ज़्यादा होना चाहिए, 50% या 50% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। फिर है अग्निवर ट्रेडमैन क्लास 10 सिंपल पास, इसमें है इसमें कोई परसेंटेज मतलब टोटल मार्क में कोई परसेंटेज नहीं है, सिंपल पास होना चाहिए, बट हर सब्जेक्ट में 33 मार्क होना चाहिए, ठीक है। ई में जो है अग्निवीर ट्रेड्समैन। फिर अग्निवीर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स में है 8 पास, 8 सिंपल पास, नो सिंप्लीकेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड बी हैव टू स्कोर 33% इन इस सब्जेक्ट, ठीक है।
तो आपका यहाँ पर मान के चलो कि आपका जो स्टडी जो मटेरियल यहाँ पर जो मांगा है ना क्वालिफिकेशन, आपका 45% 60% वो टोटल एवरेज का अलग बात है, बट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप इसमें एलिजिबल तभी हो सकते हैं जब आपका हर सब्जेक्ट में 33% से आपका ज़्यादा है। अगर किसी सब्जेक्ट में आपका 32% है और किसी सब्जेक्ट में आपका 80% है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जिनका एग्रीगेट 33% नहीं होगा, ठीक है। वरना अगर इतना एग्रीगेट अगर रहता तो सब पारा में इंडियन आर्मी के लिए भर्ती करते हैं, एसएससी जीडी में कोई नहीं जाता। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो कि एग्रीगेट नहीं होता है उनका, सिंपल पास होना। देखो मान के चलो कि सबका 60% 50% होता है, लेकिन किसी किसी का मार्क कम होता है, ठीक है। किसी मार्क में सब्जेक्ट में कोई वीक होता है तो वो जस्ट पास भी हुआ होता है, और सारे सब्जेक्ट में बहुत मतलब टॉप भी होने से कोई एक सब्जेक्ट में वीक होगा तो वो जस्ट पास हुआ होगा, तो वो आदमी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एज भी है जो कि 21-23 एज अ वन टाइम मेजरमेंट द रिक्रूटमेंट ईयर, ठीक है। फिर हाइट है, हाइट पॉलिसी इन वर्क्स, मतलब जो हाइट आपका मतलब हर कैटेगरी का अलग अलग है, उस हिसाब से आपका हाइट है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपका जो हाइट जिस हिसाब से का हाइट मांगा है, फिर रिलैक्सेशन में जो आपका हाइट दिया है, ठीक है। अगर जितना भी हाइट मांग रहा है आपका एक्स सर्विसमैन से हैं या सर्विसमैन से उनके सन है तो आपको 2 सेंटीमीटर का हाइट में दिया जाएगा, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आपको चेस्ट में दिया जाएगा, वेट में 2 kg का एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर उसने अपना डिटेल्स नहीं दिया कि कौन से कितना किसको कितना है, ठीक है। स्पेशली फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी है। फिर है कैंडिडेट विल बी टेस्टेड एज द स्टार्टेड बिलो। फिजिकल फिटनेस टेस्ट है आपका 1.6 किलोमीटर है। उसके बाद है बीम मारना है, 9 फीट डिच है, जिग जैक बैलेंस है। मैं आपको ये सब दिखा दूंगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर जो मैं यूनिट में हूँ ना, यहाँ पर 9 फीट डिच भी है और जिग जैक बैलेंस भी है, ठीक है। ये आपको मैं बता दूंगा, बीम का भी बता दूंगा, बीम कैसे करना है। 1.6 किलोमीटर रनिंग भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखो गाइस, यहाँ पर 2 रनिंग टाइम शेड्यूल है। फर्स्ट टाइमिंग है जो कि फर्स्ट ग्रुप है 5 to 5:30 में अगर आते हैं तो आपको 60 मार्क मिलेगा। अगर 5 मिनट 30 सेकेंड 5:30 से 5:45 के अंदर आते हैं तो आपको 48 मार्क मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं बीम पुशअप्स में आते हैं तो आप अगर 10 पुलअप्स मारते हैं तो 40 मार्क है, 9 पुलअप्स मारते हैं तो 33 है, फिर 8 पुलअप्स मारते हैं तो 27 है, 7 पुलअप्स मारते हो तो 21 मार्क है, फिर 6 पुलअप्स मारते हो तो 16 मार्क है। 9 फीट डिच है, खाली क्वालिफाई करना है। जिग जैग बैलेंस भी आपको नीड टू क्वालिफाई, ओनली क्वालिफाई करना है, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट एट द रलिस साइड, फिजिकल मेजरमेंट विल बी कैरिड बाय आउट एज पर द फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। Refer the MS the specifically review candidate to be report to the hospital within 5 days from the nearly and review medical exam to be completed by military hospital within 40 days। देखो जैसे ये जो मेडिकल है आपका ना 5 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर जिसको आर में देता है रिव्यू मेडिकल, फिर से अगर कोई प्रॉब्लम है आपको फिर से जो मेडिकल देगा ना री मेडिकल के लिए, तो वो 14 डेज के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका रिटन एग्जाम, रिटन थॉट कम्युनिकेशन एंट्रेंस एग्जाम CEE, ठीक है। विल बी कंडक्ट द मेडिकली फिट कैंडिडेट, जो मेडिकल फिट कैंडिडेट हो जाएंगे उनको होगा, ठीक है। नॉमिनेटेड वेन्यू डेट एंड टाइम, और रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड द रिलीज साइट थॉट एडमिट कार्ड, इसका एडमिट कार्ड आपको निकलेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर कैंडिडेट एज द रिक्वायर्ड द ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विद द 2 अटेस्टेड फोटोकॉपी विद द देन द रिलीज साइट। आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा विद ऑल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटो कॉपी विद अटेस्टेड, ठीक है। फिर एडमिट कार्ड आपको मिलेगा एज पर प्रिंट गुड क्वालिटी पेपर, डू नॉट श्रिंक द साइज। आपको एडमिट कार्ड जो अच्छे पेपर में आपको निकालना है, और ऐसे नहीं कि कुछ भी पेपर कुछ ख़राब होता है आपको दिक्कत हो सकता है। फोटोग्राफी 20 कॉपीज आपके पास रहनी चाहिए, ठीक है। डू नॉट accepted the photographs must be with the proper hair cut and clean shave expected sick candidate। मतलब देखो आपका जो फोटो होगा ना वहाँ पर क्लीन शेव और विथ प्रॉपर हेयर, मतलब नॉर्मल छोटा छोटा हेयर, पूरा हेयर कट, मतलब हेयर पूरा कट। अगर आप टकले होके भी निकालते हो तो अच्छा है, बट पूरा छोटे हेयर रखते हो तो भी ठीक है वो, प्लस क्लीन शेव रहना चाहिए। बट जो सिख लोग हैं ना पंजाबी लोग, उनके लिए ये मतलब नहीं है कि वो मतलब सेविंग करके, क्योंकि अगर वो पगड़ी भी पहने हैं तो उनको सेविंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल देने पड़ेंगे सारे के सारे।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, वो कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैस्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। रिलीजन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, रिलीजन सर्टिफिकेट जिससे कि आप सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन से अगर बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, स्कूल में जाकर बनाना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। अनमेरिड सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा आपको। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप से भर्ती होते हो, सन एज मतलब एक सर्विसमैन या सन से भर्ती होते हो तो उसके हिसाब से देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आता है एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी का एबीसी सर्टिफिकेट भी आता है। रिपब्लिक डे परेड सर्टिफिकेट शुड हैव टू फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट डेली एस्टेटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है। अगर आपके पास रिपब्लिक डे का परेड का कोई अगर सर्टिफिकेट है तो आप वो भी दे सकते हैं। प्रोविजनल एनसीसी एबीसी पास सर्टिफिकेट विल ओनली बी एक्सेप्टेड इन ऑथराइज्ड बाय द कॉन्करेंट ग्रुप कम्युनिटी, मतलब आपका जो ऑथराइज्ड एनसीसी सर्टिफिकेट होगा वही आपका वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्समैन हु विल बी रेस्पेक्टेड द इंडियन नेशनल इंटरनेशनल लेवल एंड स्टेट नेशनल लेवल द लास्ट 2 ईयर। अगर 2 साल का अगर पुराना आपका कोई भी नेशनल आप या इंटरनेशनल अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए हो तो वो भी आप सर्टिफिकेट दे सकते हो। स्पोर्ट्समैन हु हैव द रेस्पेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, यूनिवर्सिटी टीम, रीजनल टीम, डिस्ट्रिक्ट लेवल विद द फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन विद इन द लास्ट 2 ईयर्स। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट शुड बी द विद द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द फॉर्म गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बॉडीज़। अगर आपके पास कोई भी फर्स्ट या सेकंड पोजीशन का आपका पास कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप उसको ऐड कर सकते हो, बट उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स अपेंडिक्स सी में है, आप जाके देख सकते हैं। सर्टिफिकेट बोनस के बारे में भी यहाँ पर लिखा है, आप सर्टिफिकेट बोनस के बारे में पढ़ लेना यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पान कार्ड, आधार कार्ड ये सब आपको चाहिए, बैंक अकाउंट भी चाहिए। फिर आधार कार्ड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर द फाइनल एनरोलमेंट और पर्पज ऑफ पे एंड अलाउंस एंड द अदर सोशल बेनिफिट स्कीम। जो भी सोशल बेनिफिट स्कीम होगी, आप अगर पास हो जाते हैं, अगर सिलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद जो भी होगा वो आपको तभी मिलेगा जब आपका अकाउंट और पान कार्ड और आधार कार्ड सब सही होगा, ठीक है। फिर बोनस मार्क है, इसमें देखिए बोनस मार्क इन सीई है। अगर आपके आप कोई सन ऑफ सर्विस है, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है, सन ऑफ वॉर विंडोज है, अगर इसमें से कोई भी आपके फादर हैं तो आपको 20 मार्क्स मिल सकता है। ट्रेड द एज पर द रैली नोटिफिकेशन द विंडोज ऑफ द डीप प्रेस हु विल बी डेड इन हार्नेस। अगर कोई भी आपका सर्विस में डेथ हुआ है इंडियन आर्मी में, अगर सर्विस में रह के इंडियन आर्मी में, तो उनको भी 20 मार्क्स मिलेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट के मार्क्स भी हैं, ए के 5 मार्क हैं, बी के 10 मार्क हैं और सी के 15 मार्क हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम सी इसका नहीं पता मुझे। एनसीसी सर्टिफिकेट इज होल्डर एज द पार्टिसिपेट द रिपब्लिक डे परेड। अगर रिपब्लिक डे में आपने परेड किया है तो भी आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बोनस मार्क्स ITI स्कोर, अगर ITI आपने किया है, ITI 1 ईयर का कोर्स है, 2 ईयर एंड डिप्लोमा होल्डर, अगर 1 ईयर का आपने ITI होल्डर किया है तो 30 मार्क्स है, और 2 ईयर्स का ITI है तो 40 मार्क्स है, और डिप्लोमा होल्डर है तो 50 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। फिर है रिप्रेजेंटेड इंडियन एट द इंटरनेशनल लेवल, अगर स्पोर्ट्स गेम के बारे में है, अगर इंटरनेशनल आपने खेला है तो 20 मार्क। फिर है स्टेट नेशनल या जूनियर नेशनल आपने खेला है तो 15 मार्क्स। कॉलेज यूनिवर्सिटी आपने खेल के अच्छा मतलब इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड्स के आपने खेला है तो 10 मार्क। फिर है खेलो इंडिया गेम्स में आपने खेला है तो 10 मार्क है। फिर स्टेट लेवल एंड एनी मेडल इन इंडिविजुअल इंडिविजुअल इवेंट में आपका कोई मेडल है तो 5 मार्क हैं। फिर है ऑल स्कूल्स गेम्स द फेडरेशन से आपका अगर कोई गेम में है तो 5 मार्क है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपके सारी चीज़ें अप्लाई के बारे में आप जान लिए। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एज और आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये दोनों अगर आपका सही है, आपका है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है गाइस। इसके बाद जो भी आपका मतलब डीपली जो नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया वो आप खुद देख लेना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा गाइस। तो ये सब है, ठीक है। लिस्ट ऑफ द स्कूल एंड इंडियस BDS अम्बाला, ये कुछ अलग है तो आप ये खुद देख लेना गाइस, ठीक है। और जो ये अपेंडिक्स है ना, तो वो फॉर्म आप खुद ब खुद देखना, आपका जो आपको एलिजिबल होते हैं आप वो अप्लाई करना, और जो नहीं होते हैं उसमें कुछ मत करना, ठीक है। अगर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। तो गाइस मैंने वीडियो बना दिया है अग्निवीर का जो अभी वैकेंसी निकला है। बहुत सारे वैकेंसी है यार, 46,000 वैकेंसी निकला है।
तो डाउट लग रहा है मुझे अगले साल एसएससी जीडी निकलेगा या नहीं, तो इसके टॉपिक के ऊपर मैं जब फ्री हो जाऊंगा और एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि क्या लगता है क्या होगा क्या नहीं। बट थोड़ा नॉर्मल बता सकते हैं, बट कंपलसरी मैं कंफर्म नहीं बता सकता। तो गाइस ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गया यार, मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता, आप ये देखना। अरे देखो यार, अगर आपको कंपलसरी अगर 60 साल का अगर कोई जॉब नहीं मिल रहा है तो जितने साल भी आपको मिल रहा है तो उतने के लिए आप अप्लाई करो। ये जो अग्निवीर निकला है आप इसको अप्लाई करो और कोशिश करो जो भी हो आपका आप एलिजिबल हो जाएं और सिलेक्शन हो जाएं। भले 4 साल उसके बाद देखेंगे, बात की बात है, अगर या फिर 1 साल भी रह लो आप, अभी अगर ज्वाइन भी हो जाते हो तो आपको फ़ायदा है। ऐसे नहीं कि इसके रैली के चक्कर में लगे रहोगे तो आपको जो थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलने वाला है वो भी आपको नुकसान हो सकता है। इसके बाद भी बहुत सारी इसमें फैसिलिटी है यार, मैं उसके बारे में बताऊंगा। बट बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि गलत है, तो गलत भी होगा बट सही भी होगा। तो वो आप खुद डिसाइड कर लेना आपके लिए क्या गलत है क्या सही। यहाँ पर 2 लड़के, मतलब 2 सिचुएशन बनती है 2 जन के लिए, दो अलग अलग लड़कों के लिए। तो वो उसके बारे में डीपली मैं कल बताऊँगा, ठीक है, मैं कल एक वीडियो बनाऊँगा उसके बारे में डीपली बनाऊँगा। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बस इतना ही। तो बने रहिए, ये देखना और समझना आप, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि आप सब अप्लाई करो और प्रिपरेशन करो। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।